ऐसा कहते हैं एक पत्नी अपने पति की ढाल होती, उसकी अर्धांगिनी। पति के ऊपर कोई भी मुसीबत आए ना, उसे पत्नी से होकर गुजरना पड़ता है। पत्नी अपने पति की हर मुसीबत को खत्म करना अपना धर्म समझती है, इसीलिए शास्त्रों में उसे धर्म पत्नी कहा गया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगले हफ्ते वीर साह का जन्मदिन है। ग्रह नक्षत्रों की गणना के अनुसार मेरा ऐसा मानना है कि वीर साह का आने वाला जन्मदिन कोई ऐसी बड़ी खबर लेकर के आएगा, सब कुछ बदल जाएगा, जो वीर साह की पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। एक बहुत बड़ा तूफान आता दिख रहा है। कल देव उठनी एकादशी है। आप उनकी सलामती के लिए देव आरती रखिए और उनकी पत्नी के द्वारा तुलसी विवाह करवाइए। संकट का प्रभाव शायद कम हो जाए। हमारे को पूरा विश्वास है कि खाटू श्याम जी हमारे थानेदार साहब के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, लेकिन मैं इन सबको ऐसे उदास ना देख सकती। ओले, आप सबने वो सुना? किसी महास्त्री ने कहा है कि कल की चिंता कर करके टूट जाएगी थारी कमर, इसीलिए छोड़ो कल की चिंता, आज की खुशी मनाओ, गाओ, नाचो और डालो घूमर। सुना है किसी ने? भाभी, वो जो महास्त्री की आप बात कर रहे हो, वो आप ही हो ना? अयो भाई साहब, अब जब आपने हमारे को महास्त्री का दर्जा दे ही दिया, तो हमारी बात को भी तो गुट्टी की तरह पी लो ना। कल की चिंता कर करके हम आज की खुशियों को क्यों बर्बाद करें? हमारी आज की खुशियां तो हमारे ही हाथ में है ना। हम फालतू की फिक्र करके हमारी खुशियों को हमारी मुट्ठी में से रेत की तरह क्यों फिसलने दे? अरे थानेदार साहब को कल उनकी वर्दी मिलने वाली है, उनकी सबसे बड़ी खुशी। हम आगे का सोचना छोड़ देते और कल की खुशी मनाते हैं ना। सुबह पार्टी के बाद मंदिर में पूजा भी कर लेंगे और थानेदार साहब पर कोई संकट भी नहीं आएगा। सो गई। घंटिका किसा, मैं आपसे ये कह रही थी कि कल से आप बोर ना होंगे। कल से हमारे थानेदार साहब की वर्दी जीजी, वो भी आपके साथ। आटा बनाए रोटी, सूजी बनाए हलवा, लग जा बुलबुल काम में, दिखाते अपना चलना निकल। तुमने किया? ओले, तो आपको क्या लगा कि इंद्रदेव के दरबार से कोई अप्सरा के आपके लिए ये सब करेगी? तुम किसी अप्सरा से कम हो मेरी क्यूटीफुल सी बुलबुल। इसके लिए थैंक यू। वेलकम मारे अति क्यूट पति क्यूट। अति क्यूट पति क्यूट, बहुत क्यूट लग रहा हूँ तुम्हें। पीछे पीछे हटिए। आप हमारे साथ पप्पी झप्पी तब तक ना ले सकते जब तक हमारी दोबारा से शादी न हो जाती और आप हमारे औपचारिक वाले पति न बन जाते। तब तक सबर मारे पालम थानेदार। जी मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा।
रोमांस करने के लिए शादी जरूरी थोड़ी ना। हाँ, कल थी, कल को फिर से हो जाएगी, और उसके बाद जब मियाँ बीवी राजी, क्या करेगा काजी? हाल कहूँ क्या है सुरूर सा सुध बुध हल्की भारी, मैं कहूँ ना झूठर बलमा, दिल में उठी होकर बलमा, जियूं तुझे हर फूंक में हो जी मेरा वाला थानेदार बालम जी हारा। काजी सा का तो ना पता, लेकिन पंडित जी ने कहा है कि हमारी शादी 2 महीने तक नहीं हो सकती और तब तक के लिए आप कुंवारे ही रहेंगे। इसीलिए जैसे कि मैं कहती हूँ, 1 हैंड डिस्टेंस बना के रखिए। पर क्यों, अब क्या प्रॉब्लम है? भले थानेदार साहब को अगर पंडित जी और वो कुंडली वाली बात बताएं तो कहेंगे कि अंधविश्वास है, और वो सीधा जाके मासा से सवाल करेंगे, फिर मासा को टेंशन हो जाएगी। इससे अच्छा है मैं इस बात को अपने 90% वाले दिमाग में इसे कैद करके क्यों ना रख लूं। हमारे को अब कोई रिस्क ना लेना। इनसे कह देती हूँ कि शादी का मुहूर्त ही 2 महीने बाद का निकला है। अब वो शादी का मुहूर्त ही 2 महीने बाद का निकला, तभी शुभ मुहूर्त। इस बात का कोई मतलब नहीं है बुलबुल। शुभ मुहूर्त तो वही होगा बुलबुल जब तुम और मैं एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे, बस तभी से शुभ मुहूर्त शुरू हो जाए। अरे वीर भाई, आपको क्या लगता है कि पंडित जी की गणना से सॉलिड आपका लॉजिक है? पर सॉरी हाँ, इस बार आपको कुछ भी लगता, लेकिन इस बार हम पंडित जी की बात मान के ही रहेंगे। और तब तक के लिए जैसे बुलबुल चाची कहती है, आपको 1 हैंड डिस्टेंस बना के रखना होगा। अरे अरे अरे, इसका मतलब ये नहीं है कि बुलबुल को कहीं जाना होगा। बुलबुल जहाँ है वहीं रहेगी, इसी घर में। हाँ, लेकिन आप जैसा सब बच्चे कह रहे हैं ना, 1 हाथ की दूरी जरूरी है। फिर भाई तब तक कंट्रोल कर लोगे ना? कुछ नहीं, कुछ। अरे तो अल्फा बीटा जनरेशन वालों को क्या पता कि पुराना प्रेम क्या हो गया। प्रेम तो हमारे जमाने में हुआ करे था, एक ही छत के नीचे रहते हुए भी, पति पत्नी होते हुए भी, दूर दूर से जो आंखों ही आंखों से प्यार हुआ करे था, उसकी बात ही कुछ और थी, उसका मजा ही कुछ और था। तो शर्म करा करे, बच्चे यहीं खड़े हैं। बच्चे बस अब जो मजाक करना था कर लिया, जल्दी निकलना है। आज वीर को उसकी वर्दी भी तो वापस मिलने वाली है। सम्मान समारोह है वहाँ पुलिस स्टेशन में, कमिश्नर साहब इंतजार कर रहे होंगे। तू जल्दी से तैयार होके नीचे आ जा। आप चलिए। चलो बुलबुल मैं वो। ओहो, इन दोनों का रोमांस दी एंड कभी होता ही नहीं है। वानी जी आप क्या कह रही हैं? नजर न लगे हमारे और हमारे थानेदार सा के रोमांस को, हमारे दुश्मन के रोमांस का दी एंड हो, हमारा क्यों? हम तो ऐसे ही ठीक है। वानी दीदी, हो गया। चलते हैं। चलो। बुलबुल हो रहा है, चलो भागो। अरे बुल वीर भाई तू मैं जा। चलो एसीपी वीर प्रताप सिंह, आज तुम्हें तुम्हारे पहले प्यार के पास लौटने का वक्त आ गया। तुम्हारी वर्दी तुम्हारा पुलिस स्टेशन में इंतजार कर रही है। एसीपी वीर प्रताप सिंह। ध्रुव, सारे अरेंजमेंट जल्दी से चेक करो। वीर और उसकी फैमिली पहुंचने वाले होंगे। बड़े हुकुम, वीर हुकुम सब परिवार पधार चुके हैं। वीर सिंह साहब, सुलक्षणा भाभी साहब, वेलकम। आज हमें हमारा होनहार एसीपी वीर वापस मिल रहा है। वीर जब वर्दी में नहीं था तब भी उसने देश की उतनी वफादारी और जांबाजी से सेवा की। हमें हर इलीगल एक्टिविटी और करप्ट लोगों की भी जानकारी देता था, और उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इतने बड़े रैकेट का पर्दाफाश भी किया। आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू वीर। थैंक यू सर। सर ये सब कुछ आपके भरोसे और आपके प्रोत्साहन की वजह से मुमकिन हो पाए। मुमकिन तो हमारी बुलबुल बींदनी की वजह से भी हुआ। उसने वीर के साथ मिलकर इतनी बहादुरी दिखाई है सलच्चू। ऑफ कोर्स, आखिर बेटी किसकी है? बुलबुल की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। यही थी जिसका विश्वास भी था और जिद भी थी कि वीर को उसकी वर्दी वापस मिलेगी। और देखिए वो दिन आ गया। तो चले बड़े हुकुम, सारी तैयारियां हो चुकी है, अब बस
आप जल्दी से वीर हुकुम को इनकी वर्दी वापस लौटा दीजिए। इन्हें फिर से वर्दी में देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई है। यस यस, आइए। पिछले साल एसीपी वीर ने बेकसूर होने के बावजूद जनता और मीडिया के दबाव की वजह से अपनी वर्दी खुद हमें सौंप दी थी, लेकिन उस समय हालात कुछ ऐसे थे कि हम उसे रोक नहीं पाए और उस बात का अफसोस हमें हमेशा रहेगा। फॉर दैट आई एम रियली वेरी सॉरी वीर। ये थानेदार वर्दी तभी लेगा जब उसकी बीवी उसे सबके सामने किस करेगी। वीर जैसे साहसी और ईमानदार पुलिस अफसर अपनी वर्दी से दूर तो रह सकते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से नहीं। और यही वजह है कि सिविलियन होने के बावजूद भी वीर ने सालों पुराने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इतने बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया और अपना खोया हुआ मान सम्मान और वर्दी उसी जनता और मीडिया के कहने पर वापस पाई। आज मुझे वाकई बहुत घमंड हो रहा है इस बात पर कि वीर को उसकी वर्दी मैं खुद अपने हाथों से वापस लौटा रहा हूँ। एसीपी वीर प्रताप सिंह यहाँ आइए और अपनी वर्दी और ड्यूटी फिर से संभालिए। ओले, आज के दिन भी थानेदार सा के अंदर का जिद्दी प्रताप सिंह जग गया। अब क्या करूं, कैसे जाऊं उनके पास? सबका ध्यान भी तो उन्हीं पर है। सुलझा देगी सारी गुत्थी हमारी 90% तेज बुद्धि। ये गुब्बारे रखे मैंने गरम केतली के साथ, अब होगा धूम धड़ाका। वहाँ क्या हुआ देखो। तुम्हारे 90% वाले अव्वल दिमाग पर तो रिसर्च करनी चाहिए। बोलो कहाँ से लाती हो तुम इतने जुगाड़? हर सिचुएशन के लिए एक जुगाड़। वेरी यूनिक। आई एम प्राउड ऑफ यू मिसेस बुलबुल वीर प्रताप सिंह। हो क्या आपका प्राउड ऑफ यू बोल के? अब मैं तो जा रही हूँ। आप चाहिए अपनी सुंदर सुंदर वर्दी वापस लीजिए, ठीक है? और मैं तो चली तालियां और सीटियां बजाने, ठीक है? चलो चलो ठीक है, कुछ नहीं है, जाइए, कुछ भी नहीं है। वीर कम। आग हवा का